ये कहानी बिहार के एक जिले की है, जहां सालों पुराना एक भूतिया घर था। उस गांव के लोगों का मानना था कि सालों पहले उस घर के सारे लोगों ने एक ही दिन अपने आप को कमरे में बंद करके मार लिया था। तभी से ही उस घर में कोई नहीं जाता, और वहां के लोगों का मानना यह भी था कि जब रात होता है तो लोगों की रोने की आवाज सुनाई देती है। लेकिन आज तक किसी ने भी उस घर में जाने की हिम्मत नहीं की। उसकी दहशत की खबर से सभी लोग डरे थे। उस घर के आसपास कई एकड़ जमीनों तक कोई घर नहीं बना था। दरअसल उस घर के आसपास कोई रहना ही नहीं चाहता था। एक बार एक टेलीविजन सीरियल डायरेक्टर उसी भूतिया घर में एक लाइव रिकॉर्डिंग सीरियल शूट करने का मन बनाता है, जिसका नाम वो मौत का खेल रखता है। इस खेल में चुने हुए लोगों को भूतिया घर के अंदर पूरी रात गुजारनी थी, और इस दौरान हर कमरे में कैमरे लगे थे जो इनके डर भरे पलों को रिकॉर्ड करेंगे, और अंत में जो बिना डरे पूरी रात गुजार लेगा उसे 1 करोड़ की इनाम दी जाएगी। सीरियल डायरेक्टर मौत का खेल की खबर सारे शहर में कर देते हैं, लेकिन उन्हें प्रशासन का एक नोटिस आता है कि आपको उस घर में शूटिंग करने की इजाजत नहीं मिल सकती। वह घर खतरे के दायरे में आता है। सीरियल डायरेक्टर बहुत नमी हस्ती था, इसलिए वह निजी तौर पर प्रतिभागियों की जिंदगी की सुरक्षा की गारंटी ले लेता है, और कुछ शर्तों को लागू करने के बाद प्रशासन से उस भूतिया घर में सीरियल रिकॉर्ड करने की इजाजत मिल जाता है, जिसके लिए उसे 2 गुने पैसे खर्च करने पड़ते हैं। प्रशासन की परमिशन मिलते ही पूरे शहर में मौत का खेल का पोस्टर चिपका दिया जाता है। मौत का खेल गांव में होने वाला था, लेकिन लोगों में उत्साह से ज्यादा डर भरी हुई थी। पूरे गांव के लोगों को यकीन था कि इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले लोग जिंदा नहीं बचेंगे, लेकिन ये दुनिया तरह तरह की इंसानों से भरी है। उस प्रोग्राम में इनाम की लालच में कुछ लोग हिस्सा लेने पहुंचते हैं। सभी प्रतिभागियों को उनके नंबर दिए जाते हैं, और साथ ही उनके हाथ में एक इलेक्ट्रिक ब्रेसलेट बांधा जाता है। यदि उन्हें डर लगे तो वह उसमें लगी बटनों को दबाकर इस प्रोग्राम से बाहर आ सकते हैं। प्रतिभागियों में 5 लड़के और 3 लड़कियां होती हैं। दिन के समय ही बिल्डिंग के कमरों में कैमरे लगा दिए गए थे, क्योंकि रात को भूतिया आत्माएं उस बिल्डिंग के कमरों में दहशत का तांडव मचाती है, और रात के समय अंदर जाने की हिम्मत बहुत कम लोग ही जुटा पाए थे। एक एक करके सभी प्रतिभागी अंदर चले जाते हैं। सभी अपने नंबर के हिसाब से अपने कमरे को चुनते हैं, और अंदर जाते ही सभी को अंदर से ताला लगाकर चाबी बाहर फेंकनी होती है। दरवाजे का ताला इलेक्ट्रॉनिक बनाया गया था। उनके हाथ में लगे ब्रेसलेट के बटन दबाते ही वह ताला खुल सकता था, लेकिन यह बात उन्हें बताई नहीं गई थी। अगर किसी प्रतिभागी ने वह ताला खोला तो वह खेल से बाहर हो जाएगा, जो कि कैमरे की रिकॉर्डिंग में दिखाई देगा। सभी के कमरे में स्पीकर लगाए गए थे। उसी से सभी को संकेत दिया जाता है कि सभी जल्द से जल्द अपने कमरे का ताला बंद करके चाबी दरवाजे के नीचे से बाहर फेंके, और इसके बाद कमरे की लाइट बंद की जाएगी। नियम के अनुसार सभी अपने कमरे को अंदर से बंद कर देते हैं और चाबियां दरवाजे के नीचे से फेंक देते हैं। कमरे में नाइट मोड वाला कैमरा लगाए गए थे, इसलिए भले ही उन सभी के कमरे में अंधेरा हो, लेकिन दर्शकों को स्क्रीन में सब कुछ नजर आ रहा होता है। धीरे धीरे डर का माहौल हो जाता है। उनमें से एक लड़की अचानक अपने कमरे में चीखने लगती है। उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका गला दबा रहा है, और वह छटपटाने लगती है। कुछ ही देर में वह डर से बेहोश हो जाती है। उसके बेहोश होते ही लाइव देख रहे दर्शक घबरा जाते हैं। अचानक एक एक करके सभी प्रतिभागियों पर भूतिया हमले होने लगते हैं, लेकिन ताज्जुब की बात तो यह थी कि सभी प्रतिभागी अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे थे। कैमरे की रिकॉर्डिंग में साफ साफ नजर आ रहा था। कोई अपने चेहरे पर खरोंच रहा था, तो कोई अपना गला दबा रहा था, और तो और कई तो अपना सर भी दीवार से मारकर घायल कर रहे थे। कुछ देर बाद सभी कैमरा अपने आप ही बंद हो जाता है, लेकिन जब कुछ देर बाद कैमरा चालू होता है तो उनमें से कोई भी जिंदा नहीं होता। और चौंका देने वाली बात यह थी कि वह सभी एक जैसे ही मरे थे, और सबको पंखा से लटका दिया गया था। यह देखते ही सभी लोग कुछ ज्यादा ही डर जाते हैं। लोगों का डर बढ़ते देख बिल्डिंग के नजदीक पुलिस पहुंच जाती है, क्योंकि प्रोग्राम को पुलिस की शर्तों के अनुरूप रिकॉर्ड करने की परमिशन दी गई थी, जिनमें से एक शर्त यह भी है कि यदि किसी को शूटिंग के दौरान मेडिकल की जरूरत पड़ेगी तो तुरंत डॉक्टर उपलब्ध करवाया जाएगा, और जब किसी को भी चोट लगे तो सभी प्रोग्राम को रोकना होगा। रातों रात प्रशासन पर दबाव बढ़ जाता है। दर्शकों में दहशत फैलते देख प्रोग्राम को रोकने के आदेश आ जाते हैं। तुरंत प्रोग्राम का टेलीकास्ट रुक जाता है, और अब डर का माहौल होने लगता है। सभी प्रतिभागियों को बचाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी बिल्डिंग के बाहर पहुंचती है, लेकिन रात के समय उस भूतिया बिल्डिंग के अंदर जाने की हिम्मत फायर फाइटर्स की भी नहीं होती।
सभी बाहर से खड़े होकर उनकी मौत का तमाशा देख रहे थे, क्योंकि सभी उस बिल्डिंग के खूनी इतिहास से अच्छी तरह वाकिफ थे। कमरे में लगे हुए स्पीकर से अजीब आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई बोल रहा है कि भागो भागो। ये सुनते ही वहां के सारे लोग भागने लगे। तभी उस घर से जोर जोर से कई लोगों के हंसने की आवाज आने लगी। ये सब सुनते ही सब लोग अपने अपने घर भाग गए। पूरे गांव में डर का माहौल पूरी रात बना रहा। सुबह होते ही सबकी लाशें निकाली जाती हैं और सीरियल डायरेक्टर को भारी मुआवजे के साथ कई साल की जेल की सजा सुनाई जाती है और उस बिल्डिंग को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। और इसी के साथ यह कहानी समाप्त हो जाती है। आई होप कि यह कहानी आपको अच्छा लगा हो, और अगर आपके साथ भी कुछ डरा देने वाली घटना घटी हो तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ ईमेल पे हमें सेंड करें। हम आपकी कहानी पे वीडियो बनाएंगे।